इब्तिदाई रब्बे करीम के बाबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल और रमज़ान स्पेशल एक ऐसी अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन वेज स्टफिंग ब्रेड पेटिस। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी और यूनिक सी रेसिपी है। और इसमें जो मैंने सब्जियां इस्तेमाल की हैं तो सीज़न के लिहाज से बड़ी मज़ेदार से और हेल्थफुल सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये बड़े यूनिक से सैंडविच हैं, आप रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा और हेल्दी भी हैं, क्योंकि मैंने इसमें सीज़न की सब्जियां इस्तेमाल की हैं। तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है आज और बड़ी डिलीशियस सी है। और इसमें जो मैंने स्टफिंग की है वो बड़ी ज़बरदस्त सी है, बड़ी मज़ेदार सी है। तो चलें इस मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक दरमियानी साइज़ की गाजर ली है, इसको स्लाइस कर लिया है, और आलू भी स्लाइस कर लिए, और हाफ़ कप मैंने चिकन रेशा लिया है। तो मैंने इस फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है मैंने कुकिंग ऑयल। अब गाजरों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक दरमियानी साइज़ की गाजर है ये, तो गाजर को हम फ्राई करेंगे। तो गाजरों में विटामिन्स बहुत होते हैं। कैल्शियम का तो ख़जाना होता है इसमें, जो हड्डियों के लिए हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम होता है। तो गाजरों को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे आलू मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए हैं और हाफ़ डन करके मैंने इसे बॉईल करके और ये भी लंबाई में काट के डाल दिया है। इन दोनों को हम फ्राई कर लेंगे तेल में अच्छी तरह से। तो दोस्तों, सब्जियों का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करें, क्योंकि सीज़न ये जो सर्दियों का मौसम है, इसमें सब्जियां बड़ी मज़ेदार सी आती हैं और हमारी सेहत के लिए तो सब्जियां बहुत ही कारआमद हैं। और बिलखुसूस गाजर तो बहुत ही खून की कमी को दूर करती है ये गाजर। तो दोस्तों, ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें हम कुछ थोड़े से मसाले डाल देते हैं। वो मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है इसमें मैंने। और अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारी गाजर और आलू में अच्छी तरह से। तो दोस्तों, अच्छी तरह से मैंने ये मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन जो रेशा की हुई है। हाफ़ कप चिकन है ये, रेशा की हुई मेरे पास रखी हुई थी चिकन रेशा की हुई, तो वो मैंने डाल दी है इसमें। अब डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने इसमें। अब मैं ये मिर्चें हैं 5 से 6 बारीक स्लाइस करके मिर्चें डाली हैं, चॉप नहीं की मैंने, बारीक स्लाइस की हैं देखिए, और फाइनली स्लाइस की हुई हैं। तो ये मैंने डाल दी है हरी मिर्चें इसमें। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो दोस्तों, ये मसालों की बड़ी अच्छी सी कॉम्बिनेशन है और ये जो स्टफिंग तैयार हो रही है बड़ी मज़ेदार सी और बड़ी यानी हेल्थफुल है। ये पूरी चिकन और गाजर और ये सब चीज़ें मिला के बड़ी हेल्दी स्टफिंग है। तो दोस्तों, ये स्टफिंग तैयार हो गई है और तकरीबन तैयार हो चुकी है हमारी स्टफिंग। इसे निकाल लूँगी मैं, प्लेट में निकाल ली है मैंने। और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। तो अब इसको रख देते हैं। अब देख लेते हैं ब्रेड। तो 4 अदर ब्रेड ली हैं मैंने। फ्रेश लेना है आपको, ताज़ी बासी में नहीं बनेंगे ये, ताज़ी ब्रेड में बनेंगे पैटिस। तो मैंने 4 अदद ली हैं। अब इनकी चारों साइड काट के, ये जो साइड है इसका हम क्रम्स बना लेंगे, ये ज़ाया नहीं होंगे, ब्रेड क्रम्स बनाने में काम आएंगे। तो मैंने चारों तरफ से साइड इसकी काट ली है। अब हम कोटिंग के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन।
तो 1 कप दोस्तों बेसन लिया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले भी डालेंगे। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक, और 2 पिंच हल्दी डाल दी है मैंने इसमें, और 2 पिंच ही मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है। तो अब ये मसाले हो गए हैं। अब इसे में इतना पानी डाल के हम थोड़ा सा बैटर बना लेंगे। गाढ़ा सा नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे गाढ़ी स्टफिंग नहीं चाहिए, कोटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो पकोड़े का आ जाएगा, बेसन का पकोड़े की लुक आ जाएगी। तो ऐसी हो तो हल्की सी लेयर आए ऊपर से बस। तो ये तैयार हो चुकी है, इतनी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मैं इसको तैयार करके एक साइड पे रख दूँगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा लुक वाइज ज़रा अच्छा सा हो जाएगी। तो अब हम इसको, ये तैयार हो गई है हमारी कोटिंग, तैयार हो गई है। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब ले लेते हैं, देखिए स्लाइस। अब देखिए मैंने स्लाइस मंगाई थी, कितने पतले से है ना, थिन से। आप ज़रा मोटे से ले लीजिएगा। इसमें ज़रा बहुत मुश्किल से और एहतियात से पैटिस बने थे ये। तो अब हम स्टफिंग इसमें जितनी ज़रूरत है उतनी स्टफिंग हम इसमें डालकर और इसको पैटिस बना लेंगे हम। तो एहतियात से करना है ये सारा। तो ये इस तरह से हम ये पैटिस बना लेंगे इसको। और आप ज़रा मोटी ब्रेड लीजिएगा, ये बारीक सी ब्रेड आ गई है, तो आप ज़रा मोटी लीजिएगा और ज़रा एहतियात से। अब ये देखें, हम इसको डिप करेंगे इसमें बैटर में। तो एहतियात से डिप करना है, क्योंकि बड़ी पतली सी ब्रेड आ गई है तो मैंने बड़ी एहतियात से रखा था। तो आप लोग ज़रा मोटी सी ब्रेड लीजिएगा कि मोटे स्लाइस हों उसके और फ्रेश हो। अब इस तरह से मैंने डाल दी है फ्राई पैन में। तेल को हम ज़रा, एक मैंने फ्राई कर लिया था, अब दूसरा आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से डालना है ज़रा एहतियात से, क्योंकि बारीक पतली सी स्लाइस आ गए हैं ना, तो आप ज़रा मोटे से लीजिएगा और ज़रा एहतियात से डालेंगे। और इसको अब हिलाना नहीं है, 2 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने दें। फिर इसकी साइड चेंज कीजिएगा और प्री हीट तेल को खूब अच्छा सा आप पहले गरम कर लें, फिर स्लो आंच करके फिर डालिएगा पेटिस। तो देखिए ये साइड चेंज कर दी है मैंने। दूसरे साइड से भी आपको हिलाना नहीं है, 2 मिनट के बाद आपको आराम से साइड चेंज कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, तैयार हो गए हैं हमारा ये पैटिस। ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पैटिस तैयार हो गया है। और ये रमज़ान स्पेशल के तौर पे आज मैं आप लोगों के लिए ये पैटिस लाई हूँ। रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त सी है। तो सारे पैटिस मैंने तैयार कर लिए थे, बड़े मज़ेदार से और बड़े यूनिक से हैं ये पैटिस। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये पैटिस आप बनाइएगा। मेरी ये रेसिपी आप कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। देखिए ये है कितने सॉफ्ट, अब अंदर से देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। इसकी स्टफिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त सी स्टफिंग हुई हुई है और बड़ी हेल्दी पैटिस हैं ये। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका